हेलो प्लांट्स लवर्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कम मिट्टी में बड़े गमलों को कैसे भरा जाए जिससे आपके टेरेस पे लोड भी ना पड़े, आपकी मिट्टी वेल ड्रेन भी हो, पोरस भी, और आपके प्लांट को आगे चलकर फर्टिलाइजर भी मिलता रहे। देखिए, ये हमारे गमले की पुरानी मिट्टी है जिसे हमने 24 घंटे के लिए सुखा लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे फर्टिलाइजर। हमने इसमें लिया है 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 50 ग्राम वर्मी कंपोस्ट लिया है, 50 ग्राम हमने नीम खली पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने मिलाया है ट्राइकोडर्मा जो कि कंप्लीट फर्टिलाइजर मिलकर बनकर तैयार होता है, और 1 चम्मच हमने इसमें सीवीड ग्रेनुअल मिलाया है जो कि हमारे प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देगा, और सरसों की खली हमारे प्लांट को नाइट्रोजन देगी जिससे हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा, और ट्राइकोडर्मा सभी तरह की फंगस बीमारियों, एफिड्स और प्लांट की ग्रोथ को अच्छा रखेगा, हेल्थ को अच्छा रखेगा। वर्मी कंपोस्ट हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी करेगा, फ्लावरिंग देगा और हमारे प्लांट को हरा भरा रखेगा। चलिए, इस फर्टिलाइजर को हमने मिलाकर तैयार कर लिया है। हमने लिया है एक वेस्ट बकेट जो कि हमारी टूट गई थी, इसे हमने ड्रेनेज होल बना लिया है पहले से ही। इसमें कोई भी मोजे का टुकड़ा या कोई आप सूती कपड़े का टुकड़ा भी रख सकते हैं ड्रेनेज पर, जिससे हमारे गमले की मिट्टी डायरेक्ट होल से बाहर ना निकलने पाए। तो चलिए, कम मिट्टी में हम अपने गमले को भरकर आपको दिखाते हैं। ड्रेनेज पर कपड़ा रखने के बाद 2 से 3 इंच हमने मिट्टी डाल ली है। मिट्टी डालने का एक खास रीज़न ये है कि जब हम किचन वेस्ट और टेरेस गार्डन से निकला वेस्ट अपने गमले में डालेंगे तो नीचे होल के पास जाकर जमेगा नहीं, और हमारा जो भी हम पानी डालेंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे, बाहर छेद से होल से डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा, और ना तो इसमें कीड़े लगेंगे ना ही इसमें फंगस लगेगा। तो चलिए, हम पहले किचन वेस्ट, एक लेयर किचन वेस्ट की डालेंगे। याद रखें, इसमें कोई भी पका हुआ खाना नहीं होना चाहिए, जैसे रोटी है, दाल है, चावल है या मीट के टुकड़े हैं, ये सभी अवॉइड करें अपने गमलों में भरने के लिए। अब हम इसमें एक लेयर अपने टेरेस गार्डन का वेस्ट डालेंगे। जितना भी हमारे टेरेस गार्डन से फल सब्जियों के पत्ते या साग सब्जियों के पत्ते निकलते हैं, देखिए मूली के पत्ते हैं, सरसों के पत्ते हैं, हमारी पाक चोई हमने लगाई थी उसके जो पीले पड़े पत्ते हैं उनको भी हमने डालकर खूब ज़ोर से प्रेस करके दबा दिया है। दबा कर खूब अच्छे से प्रेस कर दें। फिर इसमें ऊपर से हमारी फर्टिलाइज़र मिली हुई मिट्टी को हम डालेंगे। इस ट्रिक को अपनाने से हमारे टेरेस गार्डन पर ओवरलोड नहीं पड़ता, हमारा गमला बिल्कुल ही हल्का रहता है, और आगे चलकर जब हम इसमें प्लांट लगाते हैं तो ये डिकम्पोस्ट होने के बाद हमारे प्लांट की जड़ों को फर्टिलाइज़र भी देता है। बस एक बात का ध्यान आप दें, जब आप इस तरह से गमले तैयार करें तो उसमें कोई भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट ना लगाएं या कोई छोटे प्लांट ना लगाएं। हमेशा ऐसे प्लांट लगाएं जो कि परमानेंट और बड़े फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, उन सभी को ही लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें धीरे धीरे मिट्टी में अंदर जाएंगी। तब तक हमारा गमले में नीचे डाला गया जो भी वेस्ट है वो 2 से 3 महीने में डिकम्पोस्ट हो जाएगा, जिससे होगा ये कि ना तो हमारे प्लांट की रूट्स में फंगस लगेगी और ना ही हमारा प्लांट खराब होगा। इस तरह से जब आप अपने टेरेस गार्डन के लिए बड़े बड़े गमले भरते हैं तो आपके गमलों में किचन वेस्ट में कीड़े भी नहीं पनपते, और आपका डाला हुआ किचन वेस्ट और टेरेस गार्डन वेस्ट धीरे धीरे फर्टिलाइज़र बन जाता है, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। हमने मिट्टी में बोर्न मील भी मिलाई है जो कि फास्फोरस का काम करेगा, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूट फल बनाने में मदद करता है, और फूलों का साइज भी बड़ा करता है, फूलों का कलर भी खिल कर आता है, और फल बड़े बड़े और अच्छे हेल्दी लगते हैं। जो भी हमने मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिलाया है वो सभी हमारे प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट वाले हैं। इस तरह से आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप अपने गमलों के लिए, टेरेस गार्डन के लिए मिट्टी ज़रूर तैयार करें और अपने गमलों को इसी तरह से भरें। गमलों को भरने के बाद खूब अच्छे से वाटरिंग कर दें। वाटरिंग करने के बाद इसको इसी तरह से 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें, और बीच बीच में हाथ से प्रेस करते रहें। अगर आपको दिखे ऊपर से मिट्टी सूख रही है, थोड़ा सा पानी डालकर आप गीला कर दें और फिर से प्रेस कर दें, ताकि ये नीचे बैठकर अच्छे से गमले में सेट हो जाए। अगर आप इसी तरह से गमले भरकर फौरन प्लांट को लगा देंगे तो जब डिकम्पोस्ट होकर मिट्टी नीचे दबेगी तो उसकी रूट्स हिल जाएगी और प्लांट सूख जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।